अद्भुत, आश्चर्यजनक, रोमांचित कर देने वाली कहानियाँ और किस्से, ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्य और उनसे जुड़ी बहुत सी अनसुलझी कहानियाँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अद्भुत रहस्य यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इमाम हुसैन और करबला के युद्ध से जुड़ी बहुत ही रोचक जानकारी। दोस्तों, अगर आप अद्भुत रहस्य चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तब आप हमारे हर वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, मुहर्रम मुस्लिम कैलेंडर का पहला महीना होता है और इस महीने में इमाम हुसैन की शहादत को भी याद किया जाता है। याजीद की सेना के विरुद्ध जंग लड़ते हुए इमाम हुसैन के पिता हजरत अली का संपूर्ण परिवार के साथ शहीद हो गए थे और मुहर्रम के 10वें दिन इमाम हुसैन भी इस युद्ध में शहीद हुए थे। मुहर्रम के 10वें दिन ही मुहर्रम मनाया जाता है, जिसमें मुस्लिम लोग ताजिए निकालते हैं। लकड़ी, बांस और रंग बिरंगे कागज से सुसज्जित ये ताजिए हजरत इमाम हुसैन के मकबरे के प्रतीक माने जाते हैं। इसी जुलूस में इमाम हुसैन के सैन्य बल के प्रतीक स्वरूप अनेक शस्त्रों के साथ युद्ध की कलाबाजियां दिखाते हुए लोग चलते हैं। मुहर्रम के जुलूस में लोग इमाम हुसैन के प्रति संवेदना दिखाने के लिए शोक धुनें भी सुनते हैं और शोक गीत यानी कि मरसियां गाई जाती हैं। मुस्लिम लोग शोकाकुल होकर विलाप करते हैं और अपनी छाती पीटते हैं। इस प्रकार इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 8 दिन में ही उजड़ गई थी करबला की बस्ती। करबला का नाम सुनते ही मन खुद ब खुद कुर्बानी के जज्बे से बढ़ जाता है। जब से दुनिया का वजूद कायम हुआ है, तब से लेकर अब तक ना जाने कितनी बस्तियां बनी और उजड़ गईं। लेकिन करबला की बस्ती के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बस्ती सिर्फ 8 दिनों में ही तबाह हो गई थी। 2 मुहर्रम 61 हिजरी में करबला में इमाम हुसैन के काफिले को जब याजिदी फौज ने घेर लिया, तो हुसैन साहब ने अपने साथियों से यहीं खेमे लगाने को कहा और इस तरह करबला की बस्ती बस गई। इस बस्ती में इमाम हुसैन के साथ उनका पूरा परिवार और चाहने वाले भी थे। बस्ती के पास बहने वाली फुरात नदी के पानी पर भी याजिदी फौज ने पहरा लगाया था। 7 मुहर्रम को बस्ती में जितना पानी था सब खत्म हो गया और 9 मुहर्रम को याजिदी कमांडर इब्र साद ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाएं। इसी रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और 3 दिन तक भूखा प्यासा कुनबा रात भर इबादत करता रहा। इसी रात यानी कि 9 मुहर्रम की रात को इस्लाम में शबे आशूर के नाम से जाना जाता है। 10 मुहर्रम की सुबह इमाम हुसैन ने अपने साथियों के साथ नमाज़े फर्ज अदा किया। इमाम हुसैन की तरफ से सिर्फ 72 ऐसे लोग थे जो मुकाबले में जा सकते थे। याजीद की फौज और इमाम हुसैन के साथियों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ नेकी की राह पर चलते हुए शहीद हुए और इस तरह करबला की ये बस्ती 10 मुहर्रम को उजड़ गई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि करबला का पहला शहीद कौन था? इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम इमाम हुसैन की याद दिलाता है। इमाम हुसैन ने खुदा की राह पर चलते हुए बुराई के खिलाफ करबला की लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई का सबसे पहला शहीद इमाम हुसैन का 6 माह का बेटा अली असगर था। जब याजिदी फौज ने करबला की बस्ती के पास बहने वाली फुरात नदी के पानी पर पहरा लगा दिया, तो इमाम हुसैन के साथियों और परिवार का पानी के बिना बुरा हाल हो गया, लेकिन वे नेकी की राह से हटे नहीं। इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर का जब प्यास से बुरा हाल हो गया, तब अली असगर की माँ सैयदा रबाब ने इमाम से कहा कि इसकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, शायद इसे पानी मिल जाए। जब इमाम हुसैन बच्चे को लेकर निकले और याजिदी फौज से कहा कि कम से कम बच्चे को पानी पिला दो, तो इसके जवाब में याजिद के फौजी हरमला ने इस 6 माह के बच्चे के गले का निशाना लगाकर ऐसा तीर मारा कि हजरत अली असगर के हलक को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में जा लगा। बच्चे ने बाप के हाथ पर तड़पकर अपनी जान दे दी। इमाम हुसैन के काफिले का ये सबसे नन्हा और पहला शहीद था। तो दोस्तों, ये थी इमाम हुसैन और करबला के युद्ध से जुड़ी बहुत सारी जानकारी। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों? इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो के बारे में अपनी राय व सुझाव आप हमें लिख सकते हैं हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने परिवारजनों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अद्भुत रहस्य, अद्भुत कहानियों के लिए देखते रहिए अद्भुत रहस्य चैनल।